सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, आत्मीय बंधुओं, आज स्वाध्याय एवं सत्संग क्रमांक 145 आदरणीय सिद्धांत सिंह भदौरिया जी जो सीनियर IRS हैं उनका उद्बोधन है। और आज का विषय आपका है सत्य, रज और तम गुणों की प्रकृति और प्रभाव। इसका प्रथम भाग आप पूर्व में ले चुके हैं, आज उसका द्वितीय भाग है। हम आदरणीय श्री नवीन गर्ग जी से निवेदन करते हैं जो वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय नवीन गर्ग जी। ये तो मेरे को पता है कि ये अध्यात्म से और अपने गीता ज्ञान से पूरा एक भरे हुए हैं हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन इन्होंने बुक्स भी जो इस गीता पे लिखी हुई है, 3 बुक्स जो इन्होंने मेरे को बताई हैं, तो वास्तव में मैं जरूर पढ़ूंगा डॉक्टर साहब। ये मैं कमिटमेंट आपको जरूर दूंगा, आपकी किताबें, क्योंकि जब भी मैंने आपको सुना है, चाहे थोड़ा या ज्यादा, बट बहुत प्रभावित मैं आपसे रहा हूँ। 3 किताबें, गीता के सहज भाव, लाइट ऑफ द गीता, ऋषि एंड इज लास्ट जर्नी विद द फ्लो ऑफ द गंगा, तीनों किताबें जो टॉपिक और टाइटल के हिसाब से लगता है कि बहुत कुछ इसमें आपने जो है अपना ज्ञान उड़ेला होगा और हम सबके लिए बहुत लाभान्वित रहेंगी। मैं जरूर पढ़ूंगा डॉक्टर साहब। और इनके बारे में और 2 शब्द, मतलब मेरे को जो है शब्दों का पूरा चयन भी इनके लिए नहीं मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, बट डॉक्टर साहब बहुत ही हम्बल, बहुत ही एक नॉलेजेबल, अपने जो इनकी जो जिम्मेदारी है, जो एज एन कमिश्नर कानपुर में है अभी कमिश्नर आप, और उस कार्यों को पूरी तरीके से परफॉर्म करते हुए, जिम्मेदारी से परफॉर्म करते हुए, और इस चीजों के लिए भी टाइम निकालना, रियली हम लोग जो है बहुत नतमस्तक है आपके लिए। और हमें प्रेरणा भी मिलती है, आप जो जिस तरीके से आपने अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है कि अपनी ड्यूटीज भी और साथ साथ अपनी जो समाज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें एक जो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, बहुत प्रभावित है। और मैं आशा करता हूं और हमेशा मेरा एक हम लोगों का राइट भी बन जाता है कि आपको इसी तरीके से सुनते रहेंगे और आपसे ज्ञान हम लाभान्वित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब की जब भी अरविंद जी आपको किसी भी टॉपिक पे बुलाते हैं तो आप सहज भाव से बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं और हमको डिफरेंट जो टॉपिक्स पे ज्ञान और डिफरेंट टॉपिक्स पे एक नॉलेज शेयर करते हैं। रियली वेरी थैंकफुल टू यू। ओवर टू अरविंद जी। धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब। तो हमारे आदरणीय श्री RN पांडे साहब, श्री अरविंद शर्मा जी, वागीश शर्मा जी, कालरा साहब, नेप साहब, सभी लोगों के साथ आज जो सतरज और तम तीनों गुणों का प्रभाव है व्यक्ति में, पिछली दफा बड़े डिटेल में चर्चा हुई कि ये जो गुण है उनका प्रभाव केवल मनुष्य जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जो जीव जंतु हैं और प्रकृति के जड़ और चेतन जितने भी अंग हैं, सब तक इन गुणों का जो उनके लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनका प्रभाव उन्हें प्रभावित करता है, उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को, उनकी प्रकृति को निर्धारित करता है। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, उमा दारू जोशित की नाई सबहि न चावत राम गोसाई। बड़ा सुंदर ही, बहुत सुंदर तरीके से जिसको गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात ईश्वर जो है सभी भूतों के केंद्र में बैठा हुआ है, हृदय प्रदेश में, हृदय क्षेत्र में, सेंटर में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानाम। अब भूत क्या है? समस्त भूतों से जो अष्टधा प्रकृति बनती है, जिसको कहा गया भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति है
जिसमें से जो पांचों महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर अहम, तो ये जो अष्टधा प्रकृति है, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, मन बुद्धि और अहंकार, पांचों महाभूतों के अलावा इस पूरी भूतों से, पंच महाभूतों से और अहम से, मन से और बुद्धि से, इससे जो अष्टधा प्रकृति बनती है वो समस्त जड़ तत्व का निर्माण करती है। और उसके केंद्र में जो चेतन तत्व बैठा है, जो पुरुष तत्व बैठा है, उसी को गोस्वामी जी ने कहा राम। इसीलिए गोस्वामी, राम गोस्वामी है, इंद्रियों के स्वामी है। ये जो इंद्रियां हैं, जो अष्टधा प्रकृति है, जो निर्माण करती है शरीर का, और उसके अंदर जो भी तत्व हैं चेतना के इर्द गिर्द, वही जो है अष्टधा प्रकृति है। उसे लकड़ी की स्त्री की तरह कहा गया। भगवान शिव कहते हैं उमा दारू जोशित की नहीं, लकड़ी की स्त्री की तरह, अर्थात कठपुतली की तरह सब ही नचावत राम गोसाई। ये जो गोस्वामी हैं, तो इन गौएं क्या हैं? गौएं इंद्रियां हैं, यही जो अष्टधा प्रकृति है। और इनका जो स्वामी है, जो चेतन तत्व है, जो पुरुष तत्व है, वो राम है। तो राम जो है वो नचा रहा है, और प्रकृति को प्रकृति की जो लीला है, इस पूरे हमारे जो वैष्णव हुए जितने महापुरुष चिंतक, उन सब ने ये कहा कि ईश्वर की लीला चल रही है इस ब्रह्मांड में, उसका कोई पर्पज नहीं जान पाया, इसलिए इसको लीला कह दिया गया। उसका जो उद्देश्य है प्रकृति की रचना का, हम सब लोग क्यों पैदा हुए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं जान पाया। तो इसी को लीला कह दिया गया कि भाई एक बीज उत्पन्न होता है, बीज से फिर धीरे धीरे एक पौधा बनता है, वो पौधा धीरे धीरे बढ़ करके वृक्ष का स्वरूप लेता है, उसमें फिर से फूल आते हैं, फल आते हैं, फिर बीज बन करके सृष्टि चल पड़ती है। वही चीज मनुष्य में, वही अन्य जीव जंतुओं में, समस्त प्रकृति में पहाड़ बनते हैं, पृथ्वी में फोल्डिंग होती है माउंटेन्स की। अब बढ़ते बढ़ते और इसके बाद वही घिसने लगते हैं, और घिस करके फिर समतल हो जाता है। तो ये जो प्रकृति है ये चक्रीय है, तो ये जो साइक्लिकल मोशन है, चक्रीय गति है, उसी को कहा गया ये कठपुतली नचाई जा रही है। ये जो है कुम्हार का चाक जिस तरह से घूम घूम करके मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसी तरह से यंत्रवत प्रकृति को घुमा रहा है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे यंत्र में आरूढ़ हो करके उस माया से प्रभावित होकर के आप घूम रहे हैं। तो माया क्या है? माया घुमा रही है, माया भरमा रही है। माया जो है वो अविद्या है, ज्ञान का अभाव है, अंधकार है, रास्ते की समझ की कमी है। अगर वो रास्ता दिख जाए, वो रास्ता कहाँ जाता है? केंद्र की ओर जाता है। कहाँ जाता है? समत्व की ओर जाता है। अगर आप समत्व में पहुंच जाएं तो आप राम में आरूढ़ हो जाएंगे, तो आप केंद्र में आरूढ़ हो जाएंगे, ईश्वर में आरूढ़ हो जाएंगे। और केंद्र क्या है? समत्वमयी है, सममयी है, धर्ममयी है, ऑर्डर है उसमें एक तरीके की निरपेक्षता है, चेतना है, ज्ञान तत्व है। तो जो अज्ञानता है उसको समझ जाए, प्रकाश से देख लें, उसी को प्रकाश कहा गया। देखिए उसको व्याख्यायित है ना नहीं कर पा रहा जो हमारा जो चिंतक है ना, जो गूंगे का गुण है उसकी तरह उसका रस तो ले लेता है, उसकी अनुभूति तो कर लेता है उस चेतना की। अब उसको जो नए वैज्ञानिक व्यक्ति हैं वो कहते हैं जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो जो आंख है, वो आंख से आंख कैसे आप देख पाएंगे, हाथ से आप हाथ को कैसे छू पाएंगे? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो विजुअलाइज करता है, जो देख सकता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो अपने से अपने को नहीं विजुअलाइज कर सकता है। तो आप सोचिए कि जैसे शरीर का रोया रोया है और रोए रोए में चेतना बसी हुई है, उसी तरह से हम सारे जितने चेतन तत्व हैं उसी परम महा तत्व के, परम चेतना के छोटे छोटे चिंतन कण हैं। तो हम सबको मिल करके वो परम चेतना बनती है। इसीलिए हम अपने से अपने को, इस चेतना से चेतना को देखने में कठिनाई महसूस करते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो जानत तुम्हारी हो जाए, जो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई तुमको जानते ही तुम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना तत्व जब अपने
अपने को भान कर लेती है कि मैं उस पुरुष की अंश हूँ, मैं उस परम चेतना की अंश हूँ, तो समत्व की ओर उसकी गति होने लगती है। और वही, इसमें कोई मंजिल नहीं है, ये रास्ता ही, ये चलने की क्रिया ही अपने आप में गंतव्य है। ये समत्वमयी होकर चलते रहना, ये प्रकाश में ज्ञान में स्थित होकर के और सब चीज को समझ करके और अपने अस्तित्व की पूर्ण उत्पादकता को प्राप्त करने की कोशिश करना, पूर्ण पुष्पत्व को प्राप्त करने की कोशिश करना, यही जो है मंजिल है, यही स्टेट है। ये जो स्टेट कहा गई गति, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रवृत्ते यतः प्रवृत्ति प्रस्थापनाति। वही परम गति है। ततः पदम तत्पर, उसके पद को, उसकी स्थिति को, उसकी अवस्था को, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को हम लोगों को अटेन करना है। तो वो परम चेतना की अवस्था जो निष्प्रभावित रहे। तो ये जो लकड़ी की स्त्री है, ये जो कठपुतली है, जो प्रकृति है, जो हम सब लोगों को घुमा रही है, नचा रही है, वो कठपुतलियां किससे बंधी हैं? गुणों से। वो गुण का जो शाब्दिक अर्थ है वो रस्सी होता है। तो देखिए कितनी सुंदर संकल्पनाएं आती हैं। कुम्हार के चाक से जो है उपमा दी गई कि ईश्वर जो है केंद्र में बैठा हुआ है कुम्हार बन करके और मिट्टी के बर्तन रच रहा है। हम सब लोग मिट्टी के बर्तन हैं और वो घूम रहा है यंत्रवत। तो अगर हमारी जो मानसिक समझ है वो, अगर जिसको कहा गया लगातार कि अन्नमय कोश से और सूक्ष्मतर होकर प्राणमय कोश तक पहुंचे और देखे कि प्राण की प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं, उससे भी और सूक्ष्मतर होकर मनोमय कोश तक हम पहुंचे और चिंतन और विचार करें कि हमारे मन की गतियां कैसी हैं, वो कैसे सुख और दुख का अनुभव करता है, ताप और शीत का अनुभव करता है, जय और पराजय का अनुभव करता है। उससे और सूक्ष्मतर होकर हम विज्ञानमय स्थिति तक पहुंचे, बुद्धिमयी हो जाए, तर्कमयी हो जाए, हम फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के व्यक्ति हो जाए और फिर उसके भी परे जाकर के आनंदमय अवस्था में बैठ जाए, जहां जो परमार्थ है वही हमारा उद्देश्य हो जाए, जो स्वार्थ और परार्थ से भी परे जाकर जो परमार्थ की अवस्था है, तो उसको इसी भाषा में कहा गया कि वही केंद्र है। जिस जिस चाक के केंद्र की बात कही गई, जिस हृदय प्रदेश की बात कही गई, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो वो क्या है? वो जो सेंटर है वो सममयी अवस्था है, समत्वमयी अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है। वहां तक जाने के लिए हमें अपना ही अवलोकन करना पड़ेगा और अपने गुणों की प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा। तो वही है मूलाधार से स्वाधिष्ठान और उससे मणिपुर होते हुए अनाहत विशुद्धक से हम आज्ञा चक्र में पहुंच जाए। उसी को किसी ने चक्रों से बताया, उसी को किसी ने कोश से बताया, उसी को किसी ने, गोस्वामी जी ने कहा उमा दार जो सिद्ध की नाई सवही न चाहो तो राम गोसाई। तो राम जो गोस्वामी है, इंद्रियों के स्वामी है। तो इंद्रियों के स्वामी आप कैसे होंगे? जब आप इंद्रियों को समझेंगे, उनकी गति को समझेंगे और उनको नियंत्रित करेंगे, निग्रह करेंगे और सममय स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब आपका जो है, जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका प्रभाव आपको प्रभावित ना करे, आप बुद्धि से संचालित रहें, वहीं तक हम लोग पिछले बार पहुंचे थे कि गुणातीत अवस्था जो है क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैः विमुक्तो अमृतम अश्नुते। तो गुणातीत अवस्था क्या है? इन गुणों का प्रभाव जो खत्म हो जाए। तो जब तक शरीर है, जब तक मनुष्य का शरीर है, तब तक गुणों का प्रभाव खत्म तो होता नहीं, लेकिन समझ कर उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो उसी को कृष्ण जी कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। इन गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है। यही प्रकृति तत्व है, यही गुण नचा रहे हैं, यही सत्वरस्तमयी गुण हमारे मस्तिष्क को, हमारी समझ को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी गति को अगर हम समझ लें और समझकर उसको ट्रांसेंड कर जाएं, उसको पार कर जाएं, उसके प्रभाव से बच निकलें, तो वही है अवस्था। वहीं तक पहुंच करके उसी में जीते रहना है, तो हम दुखी नहीं होंगे, हम जो है आनंदमय रहेंगे। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। जो दृष्टा है वो देख पाता है। क्या देख पाता है? कि इन गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है, यही गुण ही नचा रहे हैं,
यही है जो है, जो दारू की जो शिप है, जो कठपुतली है, उस कठपुतली को यही रस्सी बांधे हुए है, इसी को राम जी नचा रहे हैं। मतलब प्रकृति और रचयिता जिसने, क्रिएटर है, जिसने सृष्टि को रचा है, वो इन्हीं गुणों के माध्यम से हम सबको संचालित करता है। हम सब कठपुतलियों के खेल दिखाता रहता है, पता नहीं किसको दिखा रहा है, लेकिन हम सब कठपुतलियां समझ नहीं पाते कि हम कैसे चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। चिंतन ही नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। इस पे पुनः पुनः चिंतन करके और फिर हम अगर एक सम्यक अवस्था में पहुंचे तो दुख, शोक और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारः यदा दृष्टानुपश्यति, गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है। इसको जब दृष्टा देख लेता है, अब गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावम स्वधिक, उस गुणों के परे भी देख लेता है तो मद्भावम अधिगच्छति, तो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा मेरा भाव? यही, जब तक चाक में आप थोड़ा भी अगर केंद्र से दूर होंगे तो घूमते रहेंगे, और केंद्र में आ जाएंगे तो देख पाएंगे क्या गति है, कैसे घूम रही है। केंद्र में कैसे जाएंगे? केंद्र वही है आनंदमय कोश, जो अन्नमय कोश माने शरीर का पालन, जो आप लगातार खूब खाए जा रहे हैं, खूब स्वादिष्ट खाए जा रहे हैं, खूब कमाए जा रहे हैं, अनैतिक, नैतिक, धर्ममय सब तरह से कमाना, वो अन्नमयी अवस्था में होना है। जरूरी है अन्न, भरण पोषण के लिए, शरीर के रक्षण के लिए जरूरी है, लेकिन सम्यक हो, धर्ममयी हो, न्यायमयी हो, तो अदरवाइज आप फिर उसी शरीर पोषण में, अन्नमयी कोष में आपकी स्थिति हो गई। तो उसको समझिए, उससे भी थोड़ा और सूक्ष्म कर जाइए प्राणमयी कोष में। प्राणमयी कोष जो सांस है, आपका सांसों का चक्र है, मन की जो गतियां हैं, मनोमयी कोष, इंद्रियों की जो गतियां हैं, मांगती हैं और खाना चाहिए उनको, और सुंदर चाहिए, और काम वासना चाहिए, तो उसको संतुलित करिए। उसको हटाना नहीं है, क्योंकि बिना उसके आप जी नहीं सकते। प्रकृति में है, शरीर है, लगा है, तो इंद्रियों को रखना पड़ेगा, लेकिन गौओं को रखना पड़ेगा, गौओं को धोना पड़ेगा, उससे दूध निकालना पड़ेगा, लेकिन गौओं के हिसाब से नहीं चलना है, वो स्वामी बन जाना है। तो उनको संतुलित करके रखना है, निग्रहमयी करके रखना है। तो अन्नमयी कोश से और सूक्ष्मतर होके प्राणमयी, मनोमयी कोश तक पहुंचे, फिर विज्ञानमयी, बुद्धिमयी हो गए। अब बुद्धि से समझिए, हर चीज को देखिए, और उसके बाद आनंदमयी अवस्था में पहुंच जाइए, चेतना की अवस्था में पहुंच जाइए। वही हमारा कहा गया गुणेभ्यः च परम वेत्ति, जो गुणों के परे की अवस्था है, वही गुणानेता, गुणों से अतीत अवस्था, वही गुणातीत अवस्था है। गुणों के प्रभाव से जब आप मुक्त हो गए तो आप मद भाव, मेरे भाव में पहुंच गए, इन गुणों के परे पहुंच करके। तो गुणों की गति भी समझिए, गुणों के परे की गति भी समझिए, प्रकृति को भी समझिए, पुरुष को भी समझिए, जड़ को भी समझिए, जो जड़ अष्टधा प्रकृति है उसके अंदर की चेतना को भी समझिए। ये उसका टोटल मकसद है। तो जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहा गया, जिसको काया, इंद्रिय, मन, अहम, बुद्धि, चेतना कहा गया, बाहर की काया, उसके अंदर की इंद्रियों की गतियां, उसके अंदर की मन की गतियां, उसके अंदर अहम का प्रभाव, अहम का प्रभाव बहुत ही जटिल है, उसको समझना, उसके अंदर बुद्धि की गतियां, फिर चेतना की गतियां। तो वहां तक पहुंचने के लिए कृष्ण जी ने जब बार बार अर्जुन को कहा, जहां तक हम लोगों ने बात पिछली बार की, तो अर्जुन ने कहा, भगवान बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए तो कि जो गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसा होता है। कैरलिंगैः त्रीन गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं च एतान् त्रीन गुणान् अतिवर्तते। उसके क्या आचार विचार होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसा होता है वो व्यक्ति। ऐसा ही एक प्रश्न दूसरे अध्याय में पूछा था अर्जुन ने, कि भाई जो धीर स्थिति को पहुंचा हुआ, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीह किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। जो स्थिर प्रज्ञा का व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो कैसा होता है, जो वेवर नहीं करता, जो तत्व को पकड़ लेता है, वो कैसा होता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कैसे बोलता है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, समाधि में स्थित व्यक्ति कैसा होता है। किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, कैसे बैठता है ना, किससे कैसे वर्तता है, ये सब प्रश्न किए थे। उसके उत्तर में उन्होंने बड़े सुंदर बातें कही थी। वैसी ही सुंदर बातें यहाँ कहने जा रहे हैं कि गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण पूछे गए।
तो भगवान ने बड़ा सुंदर, अच्छा भगवान की महिमा ये है ना कि सीधे उत्तर देते हैं बिना घुमाए फिराए। सबसे शुरू में ही क्या दे दिया, अशोच्यान सोचा तुम। प्रवचन शुरू हुआ भगवान कृष्ण का गीता में, सीधे सबसे बड़ी बात कह दी, घुमाना है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं से ज्ञान निष्कृत होता है। अशोच्यान सोचा तुम प्रज्ञावादांश भाष से गता शून च नान सोचन्ति पंडिता। और क्या बात कही, न तु एव अहम जात न असम न त्वम नैमे जनाधिपा न चयो भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी नहीं थे या हम लोग नहीं होंगे, या हम या तुम या राजे महाराजे सब कभी नहीं थे या कभी नहीं होंगे। बस ये जो निरंतरता है हम लोगों की, हर समय में जो उपस्थिति है, यही कालातीत स्थिति है। जो हम भगवान महाकाल की गणना करते हैं, बातचीत करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो क्या है, काल से अतीत। ये जितना भी आपको सृष्टि गुणों का प्रभाव दिख रहा है, ये सब काल के अंदर है, टाइम के अंदर है। ये जितना भी आपको प्रभाव, जब टाइमलेसनेस अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, ये जो भी चीज भूत वर्तमान से होती हुई भविष्य तक जा रही है, जिसको कहा गया देहिनो अस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम, जरा सा अलग हट करके जरा चिंतन करिए कि ये जो है, पहले क्या है, किशोर अवस्था आती है, यौवन आता है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वैसे ही जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जाता है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, जरा मरण। इन सबको जब आप समझ लेते हैं, इस चलायमान प्रकृति को, ये रूपों के परिवर्तन को जब आप समझ जाते हैं, तो आप महाकाल की अवस्था में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये काल के प्रभाव से प्रभावित जगत है। इससे जो चीज अप्रभावित है, जो चीज परमानेंट है, उसी परमानेंट की ओर तो संकेत किया उन्होंने शुरू में ही। न तु एव अहम जात न आसम न तुम नहीं में जनान, ऐसा है ही नहीं। तो इस परमानेंसी को, इस हमारे हर काल में उपस्थिति को, इस महाकाल में हमारी स्थिति को, इस समय के परिवर्तन से परे जो हमारा चिंतन है, वहां पहुंच जाने को, ये जो परिवर्तनशील है वो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, उसके परे की जो चेतना है, जो केंद्र पर स्थिति है, जो घूमते हुए चाक के बीच में है, जिसके इर्द गिर्द सब घूम रहा है, जो सब चीज नष्ट हो जाए फिर भी बना रहे, वो अवस्था, वो प्रकाशमय अवस्था, वहां पहुंचने की बात करते हैं। और वो ऐसी गुणातीत है, और वो अभिगत गति का कहत ना हो, वो कहते भी नहीं बनती, वो गूंगे के गुड़ की तरह है, उसका बस अनुभव हो जाता है कुछ समय के बाद जब आप देख लेते हैं। उसी को कहा गया त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। ये जो मृत्युमयी जगत है, उससे मोक्ष प्राप्त करने की बात कही, उससे मुक्त हो जाए। तो मृत्युमय जगत से मुक्त कैसे होंगे? अमृता, अमृत तत्व से मुक्त नहीं होना, अमृतत्व में तो स्थिर होना है। तो अमरता क्या है? अमरता जो है वो एक बोध है, एक भाव है परमानेंसी का, और वो चेतना है। वो चेतना सब समय में हमेशा से व्याप्त रही, वही कालातीत है, वही की बात। तो उसके लक्षण भगवान क्या कहते हैं? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तान्य निवृत्तानि कांक्षति। चाहे प्रकाश में, प्रवृत्ति में या मोह में, तीन अवस्थाओं से व्याख्या की गई थी अभी तक तीन अवस्थाओं से व्याख्या की गई थी, सत की प्रकाश से, रज की प्रवृत्ति से, और तम की मोह से। तो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, सत, रज और तम, ये तीन उसके जो है परसेप्टिबल फॉर्म्स हैं, जो हम हमारी समझ में आते हैं, हमारे देखने में आते हैं, तीनों फॉर्म। इनमें जब प्रवृत्ति हो तो उससे, जब न तो प्रवृत्ति की आकांक्षा हो और न उससे निवृत्ति की आकांक्षा, प्रवृत्त होने पे आप उससे देश न करें कि ये क्यों प्रवृत्ति हो गई, और जब आ जाए तो उससे निवृत्ति के लिए आकांक्षा न करें। तो ये आकांक्षा क्या है? ऐसी प्रचंड इच्छा जो कि आपके की धृति को, आपकी मन स्थिति को विचलित कर रही है। तो जो तीनों गुणों का प्रभाव है वो आप पे पड़ता रहे। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक प्रकृति है, तब तक इनका प्रभाव पड़ता रहेगा, लेकिन उससे आप अप्रभावित बने रहे। तो ये कैसे हो पाएगा? जब आप उनके प्रभाव को, उनकी प्रकृति को समझें, जाने, तो बचे रहेंगे। तो उसमें एक बड़ी सुंदर उपमा की गई कि जैसे समुद्र में चारों तरफ से नदियों का जल आ करके भरता रहता है, वैसे ही जो समझदार ज्ञानी पुरुष होता है, उस पे
चारों तरफ से आ करके इच्छाओं के प्रभाव उसको हिला नहीं पाते, उसको अपनी अवस्था से डगमगा नहीं पाते। तो जो आपके राग और द्वेष हैं, उनका प्रभाव तभी तक पड़ेगा जब उसके प्रभाव को आप लेंगे। जब उसके प्रभाव को नहीं लेंगे तो वही कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव न द्वेष संप्रवृत्ता, प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष न करे और न निवृत्त होने की आकांक्षा करे। तो चेष्टा अगर नहीं करेगा तो व्यक्ति उभरेगा कैसे? तो जब आप जान जाएंगे तब आप उभर जाएंगे। लेकिन जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करना पड़ेगा समत्वमयी होकर के। ये है कहने का मतलब यह है कि जो गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, उसको इन अवस्थाओं का, इनके गुणों के प्रभाव का की समझ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो विचलित नहीं होता, आत्म सुखी रहता है और अपने अस्तित्व की परमोत्पादकता को पाने के लिए जितने भी विज्ञानमय मूल्य हैं उनमें चलता रहता है, उनमें प्रवृत्त रहता है। शंकराचार्य जी ने भी सब कुछ जान लेने के बाद भी कर्ममय रहे, अपने जो कर्तव्य कर्म थे उनमें संलग्न रहे। भगवान बुद्ध ने भी अपना परम ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत तब तक उनका जीवन चलता रहा। तो सिद्धावस्था में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो परम भाव से परम चेतना में अवस्थित होकर समग्र संसार के कल्याण के लिए, स्वार्थ परार्थ जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, ऐसे परमार्थ में पूरे समय वो संलग्न रहता है। और क्या रहते हैं उसके लक्षण? उदासीन। अब लक्षण देखिए, उससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये गुणातीत अवस्थाएं जो है वो कई बार हम लोग नहीं शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाते। तो चंद्रमा तो पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन चंद्रमा को उंगली से संकेतित कर दे रहे हैं। क्या संकेत है? उदासीनवत आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उदासीन जैसा वो रहता है। उदासीन जैसा मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे एकदम मरे मरे से जिंदा रहे। तो इन जो रचनाकार है जिसने शरीर को बनाया है वो आपके समस्त अंगों को पूर्ण उत्पादकता के साथ देखना चाहता है, तभी तो आपके अस्तित्व की सार्थकता होगी। तो आपका जो चित्त है अगर प्रसन्न नहीं रहेगा तो परमोत्पादक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे उदासीनवत आपको गमगीन, दुखी और निराश करने के लिए नहीं है। निराशा से तो भगवान आपको निकालना चाहते हैं। तो जैसे पेरिस की औरतों को देखिए आप, सजी धजी 80 की अवस्था में, 90 की अवस्था में भी रहती हैं, प्रसन्न चित्त रहती हैं। तो उसी तरह से आप अपने संपूर्ण श्रृंगारों को, भगवान 16 कलाओं से युक्त क्यों हुए? संपूर्ण श्रृंगारों से युक्त होकर अपनी समस्त इंद्रियों का जो भी समत्वमयी धर्ममयी योग है वो करते हुए आनंदित तो होकर के अपने कर्तव्य का पालन करके जिए। उदासीनवत होने का मतलब नहीं कि जो लोग एकदम जो है दुखी, चिंतित और मरे मरे से देखें। उदासीन का मतलब यह है कि जो चीजें आपको आपकी स्थित प्रज्ञता से डगमगाए ना, राग और द्वेष आपको इतना ज्यादा विचलित ना कर दें कि आप जो है दुखी, चिंतित, हैरान परेशान आइटम बन जाए। तो इसलिए उदासीनवत आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुण प्रभाव डालते हैं अपना लेकिन विचलित नहीं कर पाते। गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इति एव यो अवतिष्ठति नंगति। वो जानता है कि गुण ही वर्त रहे हैं, गुण प्रभावित कर रहे हैं, गुणों से मैं गुणों का प्रभाव मुझ पे पड़ रहा है, क्योंकि शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, लेकिन उससे विचलित नहीं होता। तो उसको जानता है, उनकी गतियों को समझता है और समझ करके उनसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति है, समझ से ही मुक्ति है। उनकी विविध डायनेमिक्स को समझ करके आप उनसे फ्री हो जाते हैं, उनके प्रभाव से फ्री हो जाते हैं। ये है उसका तात्पर्य। तो कैसा होगा वो व्यक्ति? सम दुख सुख स्वस्थ। बड़ी सुंदर लाइनें हैं। सम दुख सुख स्वस्थ। दुख हो या सुख हो, सम रहेगा। क्यों? क्योंकि दुख मन की अवस्था है। आपके अनुकूल कोई चीज प्राप्त हो गई, विजय प्राप्त हो गई, धन की प्राप्ति हो गई, यश की प्राप्ति हो गई, पुत्रत्व की प्राप्ति हो गई, तो आप खूब सुखी हो जाते हैं। लेकिन इसी का विपरीत हुआ तो दुखी हो जाते हैं। तो उसकी गति को अगर आप समझते हैं तो आप अंदर से विचलित नहीं होते। संसार में व्यवहृत होते हुए भी, अपने कर्म में रत होते हुए भी आप विचलित नहीं रहते। तो सम दुख सुख स्वस्थ, बड़ा सुंदर शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ माने स्व में स्थिति, स्व में स्थित होना, वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य आपके समस्त जो शरीर की जितनी भी शक्तियां हैं, वो पाचन शक्ति, आपके मन की चिंतना की शक्ति, आपके सोने की शक्ति, आपके दौड़ने भागने की शक्ति, सब इंद्रियों की देखने की शक्ति, सब अच्छे ढंग से अपनी परम उत्पादकता को प्राप्त कर पाए,
तो वही बीमारी का अभाव है, वही निरामयता है और वही स्वास्थ्य है। तो स्व में स्थित की बार बार प्रभु क्यों कहते हैं? स्वधर्म, स्वकर्म और स्वस्थता पे क्यों बार बार जोर देते हैं? क्योंकि आपका अधिकार अपने तक है, अपने इस यंत्र को सर्व बढ़िया बना सजा के रखिए, क्योंकि रचनाकार ने आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले अपने आप की दी है। तो अपने तक देखिए, दूसरे को आप ज्यादा देर तक, ज्यादा तरह से, ज्यादा प्रभावकारी ढंग से प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन अपने को कर सकते हैं। अपने चरित्र का, अपने स्वभाव का, अपने रास्ते का निर्माण, अपने कर्तव्य पथ का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए स्व को देखिए, स्वधर्म में रत रहिए, दूसरे को देख देख करके विचलित मत होइए। तो बार बार प्रभु अंतर मंथन के लिए, अंतरावलोकन के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने कर्मों को, अपने मन की गतियों को देखने समझने के लिए बार बार आपको उत्प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखकर, उनको समझ करके उनके दुष्प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं और उसकी पूर्ण प्रभाव उत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दुख सुख मन की गतियां हैं, उनसे मुक्त होने के लिए आपको जानना जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी है। तो सममयी अवस्था में पहुंच जाइए, सम दुख सुख अस्वस्था अपने पे स्थित हो जाइए, आत्मचेतना पे। और वही आत्मचेतना जो है, वही जो है उस प्रकाश का स्रोत है, वही आनंदमय स्थिति है, वही सेंटर है जहां पे प्रभु बार बार कहते हैं कि यहाँ स्थित हो। असमलोष्टास्म कांचन, प्राप्ति और अप्राप्ति से निरपेक्ष हो करके, चाहे मिट्टी का लोंदा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, उससे बहुत प्रभावित मत होइए, क्योंकि इनको जो वैल्यू देता है हमारा समाज देता है। कहीं कहीं वही मिट्टी जो है, आपने मार्शियन मूवी देखी है, तो वहां पे जो यहाँ से ले जाई गई मिट्टी है, वही जो हमारा एक्सक्रेटा है, जो उत्सर्जक है, वही वो उसी से सब्जियां और आलू सब निकालता है और उगाने लगता है। तो कितनी मूल्यवान हो गई मिट्टी वहां पे जाके। और सोना की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मशीन, कोई पदार्थ, कोई वो चीज, यंत्र औजार आप लोहे से बनाते हैं, तो वास्तव में तो लोहे की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उपलब्धता ने लोहे को जो है सस्ता कर दिया और सोने को महंगा कर दिया। लेकिन चमक की दृष्टि से देखिए तो फिर सोना महंगा हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड की जाती है, सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यू, उपलब्धता, उसकी उपयोगिता, इन सब के आधार पर विविध विविध समय में जो समाज जिन चीजों को जितनी वैल्यू देता है वही उसकी। तो वस्तुतः ये कार्य व्यापार में उपयोग होने वाली चीजें हैं, नहीं तो तमाम बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति हैं, बहुत सारा धन कमा करके और उसका उपभोग नहीं कर पाते, व्यक्तिगत जो संबंध है उनका परिपालन नहीं कर पाते, बड़े बड़े जो धनपति लोग हैं वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय तक नहीं बिता पाते, आनंदित नहीं हो पाते, उसी कार्य व्यापार और उसी व्यवस्था में लगे लगे पूरा जीवन चला जाता है। जैसे चक्र में, चाक में घूमता हुआ है ना, वो चाक में और परिधि पे बैठा हुआ व्यक्ति है जो धन की जितनी बड़ी जिम्मेदारी लिए बैठा है। तो बहुत सारे जो उसके आनंद की स्थितियां हैं वो छूट जाती हैं, जीवन की परमोत्पादकता को नहीं प्राप्त कर पाता। तो बाद में अगर पूरी बैलेंस शीट का आप एनालिसिस करेंगे कि पूरे लाइफ के दौरान कौन व्यक्ति ज्यादा सुखी रहता है, तो आप खुद पा जाएंगे कि अत्यधिक धन होना भी एक समस्या है, क्योंकि उसके संरक्षण में ही पूरा जीवन बीत जाता है। अत्यधिक बलशाली होना भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप में इतना मद आ जाएगा कि आप पहलवान बन जाएंगे और दूसरे को बस हराने में ही अपनी गरिमा और अपना आनंद समझेंगे। और बहुत बड़े बौद्धिक और बहुत बड़े तार्किक व्यक्ति भी फिलॉसफी में व्यक्तिगत संबंधों की, उसकी पत्नी उसको कुछ और कहती है, उसको बार बार मना करके काटता है, उसी काट में ही पूरा समय चला जाता है। पत्नी के साथ जो आनंदमय क्षण बिताने चाहिए, देखिए कई बार ना बहुत परम बौद्धिकता भी नुकसानदायक होती है। उससे क्या होता है, जो लगाव है, आत्मीयता है। उद्धव जी की कहानी आपको सुनाता हूँ। बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे, जब भगवान श्री कृष्ण जो है जो गए अपना गोकुल से और मथुरा, तो कंस को मारने के लिए मार मूर दिया अपना, उसके बाद जो है वसुदेव देवकी को स्थापित कर दिया, वहीं पर रहने लगे। तो उद्धव जी ने उनसे कहा कि भाई आप बार बार जो है बरसाने की बातें और गोकुल और नंदगांव की बातें करते रहते हैं, और पता नहीं, बताइए आपको समझ नहीं है, ज्ञानी पुरुष को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान को लगा कि भाई इनमें ज्ञान तो परम ज्ञान है, लेकिन इनमें प्रेम का अभाव है। क्योंकि देखिए जो अपना जो अस्तित्व है उसकी सार्थकता तभी प्राप्त होगी जब सब चीज एक सममयी प्रोपोर्शन में हो, प्रेम भी हो, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, कर्म भी हो, आनंद भी हो। तो भगवान ने कहा भाई इनको जरा सिखाया जाए।
तो उद्धव जी को फिर उन्होंने जो है भेजा गोपियों के पास, बोले जाइए। तो अब गोपियां तो उद्धव जी जो चीज ज्ञान से तर्क से सिद्ध करने की कोशिश करें उसे वो काट दें और बोले भाई हमको तो वही हमारा प्यारा कृष्ण चाहिए जो हमारे साथ खेलता था, हमने तो ईश्वर को उसी रूप में समझा है, उसी रूप में देखा है। तो अंत में जो है उद्धव को प्रेम का संदेश समझ में आ गया। तो जीवन की सार्थकता केवल परम ज्ञान प्राप्त कर लेने में नहीं है आपको, जो बल्कि जो परम ज्ञानी होगा वो परम प्रेमी भी होगा। भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञानी भी है, परम प्रेमी है और परम कर्ममयी भी है। तो वही ज्ञान प्रेम और कर्म, जिसको ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग कहा गया, वो सब जो है वो ऑलमोस्ट वही अवस्था है, वही आनंदमयी अवस्था है। क्योंकि उसमें आप जो है आपको चीजों की समझ भी हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि इस पूरे संसार में करुणा और प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। यही एक तत्व है जो आपको जोड़ता है दूसरे से, यही एक शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है। उसी को हमारे जो गीता के समय में जो भागवत धर्म रहा होगा उसको भक्ति कहा गया। माने प्रेम की जो परम अवस्था है उसको भक्ति कहा गया। श्रद्धा जो तत्व है वो जब मिल जाता है प्रेम में, प्रेम व्यक्तिगत स्तर पे होती है, भक्ति जो है वो परम भक्त और उसके भाज्य के बीच में होती है। तो वही उसी की अवस्थाएं हैं। तो जो प्रेम है वो संसार का सबसे बड़ा संचालक तत्व है, ये भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन अतुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति। प्रिय मिल जाए चाहे अप्रिय मिल जाए उसमें आप समतुल्य रहेंगे, और चाहे आपकी निंदा हो चाहे स्तुति हो उससे आप बहुत विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो निंदक है वो हो सकता है आपकी सच्चाई को न समझ पा रहा हो, उसमें कुछ न कुछ तो अज्ञान है ही आपके बारे में। और जो बहुत आपकी स्तुति भी कर रहा है तो उससे भी आप बहुत फूल न जाए, पता चला अपना मार्ग ही भटक जाए और ऐसा करने लगे आप में बहुत दम भा जाए। तो निंदा और स्तुति में जो समतुल्य रहे, जो प्रिय और प्रिय की प्राप्ति में जो समतुल्य रहे, क्योंकि परिस्थितियां ही आपको तमाम चीजें प्राप्त कराती हैं, केवल आपका कर्म भर उसमें जो है वो बहुत काफी लंबे अनुभव के बाद जब आदमी जो जो बुजुर्ग होता जाता है वो कहते हैं ना, पहले तो लोग बहुत ज्यादा पुरुषार्थ पे जोड़ देते हैं कि मैं जो चाहूंगा पालूंगा, जो करूंगा पालूंगा, लेकिन पूरे जीवन के दौरान उसे अनुभव होते रहते हैं कि भाई उसका न तो शरीर अपना है, न जो चाह रहा है वो मिलता है, तमाम कर्मों में बहुत कोशिश कर लेता है नहीं सफल होता, और तमाम जगह अनायास ही सफलता मिल जाती है। तो धीरे 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 करके व्यक्ति पुरुषार्थवाद से भाग्यवाद की ओर क्यों होते जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपके आपके होने में, आपके आने में, आपके पोजीशन में और आपके डिस्पोजेशन जो चीजें आपको करती हैं आपकी शक्तियों में कहीं भी तो आपका अधिकार नहीं होता। सारी चीजें इस सृष्टि में इस तरह से संचालित और बनी हुई है। उस दिन हमारे परम आदरणीय श्री वाजपेयी जी ने यही बताया कि अंत में केवल कर्म एक ऐसी चीज है जिसमें आपका अधिकार होता है। आपकी समझ और आपके मस्तिष्क में वो भी एक तरीके का कर्म है, उसे आप समत्वमयी रखिए, उसे आप आनंदमयी रखिए, शांतमयी रखिए, समझ से युक्त रहिए, अपने व्यवहार को बहुत संयत संतुलित और इंद्रियों को निग्रहमयी रखिए। उस अवस्था में बने रहने में और कर्म करने में ही आपका हक है, इसके परे कहीं भी आपका हक नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं, पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। तो इस चीज को जो समझते हैं वो जानते हैं कि प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति जो है वो अपने हाथ में नहीं है। बहुत कुछ, बहुत फैक्टर, 5 फैक्टर है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हर कर्म को सिद्ध करने में 5 फैक्टर लगते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कहाँ पे आप वो कर्म कर रहे हैं? अधिष्ठान, क्या परिस्थितियां हैं? आप कर्ता स्वयं भी, अधिष्ठान तथा कर्ता, करण, कैसे कैसे टूल्स यूज कर रहे हैं। हाथ से आप लकड़ी चीरेंगे, नहीं चीर पाएंगे। तमाम सारे जीव जंतु जो इतने शक्तिशाली होते हैं वो एक भी वृक्ष को नहीं जो है खंडित कर पाते, और एक कुल्हाड़ी आपने बना लिया अपनी समझ से और मशीनें आ गई तो 1 मिनट में कर देंगी। तो टूल्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम अब विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। चेष्टाएं कैसी कर रहे हैं, और फिर दैव योग। तो ये सब जानते हुए आप आपके अनुकूल परिणाम नहीं भी आ रहे तो भी आप विचलित नहीं हो रहे। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति आपके अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां होने की वजह से है, उसमें आप अगर विचलित होंगे
तो आप अपने अस्तित्व की सार्थकता को नहीं पा पाएंगे। तो जो गुणातीत व्यक्ति है उसके लिए भगवान ने कहा कि सुख और दुखों की गतियों को समझो और स्वस्थ रहो, और जो लोस्ट माने चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, ये सब चीजें इनको जो वैल्यू अकॉर्ड की जाती है वो सब समाज के द्वारा तमाम तत्वों की वजह से की जाती है। उससे बहुत विचलित मत हो। तुमको अपने हिसाब से अपने शरीर की, अपने संबंधों की, अपनी कर्तव्यों की अगर प्राप्तियां हो रही हैं, उसके अनुकूल संलग्न रह पा रहे हो, शरीर काम कर रहा है, समझ बनी हुई है, शक्तियां मिली हुई हैं, तो बहुत बड़े धन्य समझिए, क्योंकि ये सब प्राप्तियां आती जाती रहती है। तो इस तरह से भगवान ने इनके सब लक्षण बताए। तो इसको समराइज करते हुए कहें एक बार फिर से, तो जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, सत, रज और तम के तीनों गुणों के प्रभावों के बावजूद भी उनसे विचलित न हो जो व्यक्ति, उन पे प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष न करे और उनसे निवृत्त होने की तीक्ष्ण आकांक्षा न करे कि विचलित होने लगे, क्योंकि ये तो बने ही रहेंगे जब तक शरीर है। उदासीन की तरह व्यवहार करे, गुणों से विचलित न हो, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जान करके अप्रभावित होकर के अपने मार्ग पर चलता रहे, दुख और सुख की अवस्थाओं में सम रहे, स्वस्थ रहे, और कांचन में, मिट्टी में और इन सब पे बहुत भेद न करे, सम्मय अवस्था में उनके असली तत्व को समझे, प्रिय और अप्रिय में तुल्य स्थिति में रहे, निंदा और संस्तुति दोनों में भी सम बना रहे, मानापमान यो तुल्य है, तुल्य में त्रैपक्षयो, मान और अपमान में अपना बैलेंस न खोए, मित्र और अरि का होना न होना भी एक तरीके का संयोग है, उनके प्रति असली समझ रखे, और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत है सोचित, सभी आरंभों का त्याग करने वाला व्यक्ति, तमाम सारे जो, ऐसा नहीं कि कर्तव्यों का भी त्याग कर दे, लेकिन कार्यों को के नियोजन में इस तरीके से आसक्त होकर के संलग्न हो कि बाद में उनकी प्राप्ति न होने पर, उनके परिणामों की प्राप्ति न होने पर विचलित होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्तव्य कर्म समझकर सम्यक ढंग से कार्यों में संलग्न होता हो, ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। तो उन्होंने कहा माम चयो अब विचार, अब ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, वही है कि ऐसी स्थिति में पहुंच करके आपको उस मार्ग पर चलते रहना है, दिए को जलते रहना है, क्योंकि जलते रहना ही नियति है। तो उसी को कहा माम चयो अब विचारेन भक्ति योगेन से होते, एकाकी मन से ऐसी परम गुणातीत अवस्था में पहुंच करके भक्ति योग से मुझे सेता है, मेरी आराधना करता है, सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूया कल्पते, ऐसा गुणों से सम अतीत हुआ व्यक्ति, गुणातीत हुआ व्यक्ति ब्रह्म भूय अवस्था को, ब्रह्म ही हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, यही अवस्था है। तो ब्रह्मभूत होना, यही अवस्था को प्राप्त करना है। जब व्यक्ति गुणातीत हो गया, अनन्य भाव से अपने इष्ट में, जो अपने परम जो उसके आदर्श हैं उनमें स्थापित हो जाए, और ऐसी स्थापना के साथ ही कर्मई होता रहे, ऐसी अवस्था कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मेरी अवस्था क्या है, अपने आप को कैसे डिफाइन किया भगवान ने, क्योंकि इसी में बड़ा जो है लोगों में संदेह होता है कि भाई कृष्ण तो बड़े अहममयी हैं, वो तो अर्जुन से अपनी पूजा करवा रहे हैं, अर्जुन को युद्ध में रथ कर रहे हैं, अगर कृष्ण न होते तो इतना बड़ा महाविनाश न होता, तो पूरे महाविनाश का कारक कृष्ण को ही ठहरा देते हैं कि यही है जिसने पूरा जो है विनाश करवाया, जबकि सत्य ये नहीं है। समझिए, सत्य ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब वो धर्म स्थापित करने वाला, आर्डरलेसनेस को हटाने वाला, आर्डर स्टैब्लिश करने वाला, क्योंकि तभी तो प्रकृति रह पाएगी, तभी तो जीवन और संरचना और अस्तित्व रह पाएगा, अदरवाइज रहेगा ही नहीं। तब तब जो है उसका आविर्भाव होता है, वही कृष्ण है। तो कृष्ण एक अवस्था है, एक भाव है, एक चेतना है, एक ज्ञान की गुणातीत स्थिति है। तो वो कैसी है, उसको अपने आप को डिफाइन करते हुए कहते हैं भगवान कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। आपको जो भी चीज समझ में आती हो, जिस भी दृष्टि से आप समझना चाहें, क्या कि आई एम द अबोर्ड ऑफ ब्रह्म, मैं ही उस ब्रह्म का अधिष्ठान स्थान हूं, प्रतिष्ठा है मुझ में ही ब्रह्म की। क्या परम चेतना कैसी है,
इमॉर्टल एंड इम्यूटेबल, वो इमॉर्टल है, वो मरणशील नहीं है, वो अमरणमयी। उसी को कहा गया मृत्यु और मामृतो गमय, अस्तो मा सदगमय, तम सुमा ज्योतिर्गमय। तम और ज्योति से उसको दृष्टिगत किया गया, समझाया गया। परसेप्टिबल फॉर्म है दोनों, क्योंकि हमको प्रकाश भी दिखता है और अंधकार भी दिखता है। तो इस अंधकार से हटके जब हम प्रकाश की ओर जाने लगे, जब असत से हटकर सत की ओर जाने लगे, और जब मृत्युमयी भाव से हट करके अमृतत्व प्राप्त करने लगे, तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं विनष्ट नहीं होता। जो अपरिवर्तनशील भाव रह गया, इस समस्त परिवर्तनशील से परे जाकर जो कालातीत अवस्था है, जो महाकाल की अवस्था है, जो टाइमलेसनेस है, वहां पर जो गुणों से अतीत, ट्रांसेंडिंग ऑल क्वालिटीज, जब उस स्टेट में आप पहुंच जाते हैं, तो उस स्थिति को समझ जाते हैं, वही ब्रह्म की प्रतिष्ठापना की जगह है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। मैं ही शाश्वत धर्म हूँ, जिसे सनातन धर्म कहा गया। ये सनातन धर्म क्या है? यही है, हमेशा से जो रहा आया। और वो क्या है? जो जो असत है वो सनातन नहीं हो सकता, उसका क्षरण होना ही होना है। सत ही सनातन हो सकता है, सत ही शाश्वत हो सकता है, असत में उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो शाश्वत धर्म यही है, सनातन धर्म यही है। जो नेचुरल साइंस है, जो मेटाफिजिक्स है, जो तत्व है, उसी को हमारे ऋषियों मुनियों ने बार बार कहा कि उसे ही पालन करिएगा। ये जो अधर्ममय, मिथ्यामय और स्वार्थमय तत्व है, वो अपने हिसाब से आपको कहते हैं इधर आ जाओ, ये करो, वो मत करो, उससे मत चलिएगा। आपकी जो चेतना है, जो आपको मार्ग दिखाए, आप तो दीपो भव होते हुए जब आप प्रकाश, अपने ही आत्म प्रकाश से प्रकाशित होने लगे, वो अवस्था शाश्वत धर्म की अवस्था है। और यही एकांतिक सुख है, अंतिम अनंतिम सुख जो है यही है। ऐसी अवस्था को भगवान ने कहा मैं वही हूँ, मैं वही ले जाना चाहता हूँ, वही तुम्हारी प्रतिष्ठा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य। ऐसी ही तो कृष्ण कोई कृष्ण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक भाव है, कृष्ण एक अवस्था है, जिसे कृष्ण कॉन्शसनेस कहते हैं आजकल लोग। तो वो जो कॉन्शसनेस की जो परम फ्लावर्ड स्टेट है, फुल फ्लावर्ड स्टेट है, उस अवस्था की बात। ब्रह्मणो ये प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य। मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं वे नहीं होता। तभी उनको अच्युत, अनंत और गोविंद क्यों कहा गया? वही गो के पालनहार है, इंद्रियों के पालनहार हैं, जानने वाले हैं। गो को जो जाने, जाने माने समझे, वही गो को विंद, गो को जानने वाला गोविंद हो गया। जो गिरता नहीं कभी, वही अच्युत हो गया। और जिसका कभी अनंत अंत नहीं होता, वो अनंत हो गया। तो तमाम सारे शास्त्रों में उसे ही अच्युत, अनंत और गोविंद कहा गया कि आप गो को जान जाइए तो अपने जान जाएंगे। जब आप च्युत न हो मूल्यों से, ऐसी बुद्धिमयी अवस्था में रहें, और जब आप परम के साथ अपने को जोड़ लें, अनंत हो जाएं, छोटे छोटे चीजों में न जुड़ करके, है ना, माइक्रो से मैक्रो तक की जो यात्रा है, पूरी की पूरी गीता की यात्रा क्या है? वो एक अपने जो आइसोलेटेड बीइंग है, कॉन्शियस बीइंग है अर्जुन, जो केवल अपने को पहले देख पा रहा है, मन को देख पा रहा है, अपने आप को, फिर अपने संबंधियों को देख पा रहा है, उसी में दुखी हो रहा है, उनके आने और जाने से विचलित हो रहा है। उस स्टेट में स्थापित जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसको कंप्लीट कॉन्शियसनेस बनाना चाहते हैं कृष्ण। कि इस जीरो से लेके इन्फिनिटी तक की यात्रा में पहुंच के ऊपर से देखो, तब तुम देख पाओगे कि तुम्हारा इतना छोटा दायरा नहीं है कि तुम केवल तुम और तुम्हारे रक्त संबंधी भर हैं। इससे बहुत बड़े हो तुम, बहुत विस्तृत हो तुम। ऐसी अनंतमयी परिकल्पना में जब आप सोच करके और अपने और पराये का भेद भूल जाते हैं, जाति, धर्म और तमाम सारे विभाजक तत्वों से और तमाम आइडेंटिफिकेशन से जब आप मुक्त हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्यों कहा गया बार बार सोहम शिवोहम अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। तत्वम असि, तुम ही तत्व हो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, अयमात्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है जो चेतना का स्रोत है, यही शिव है, यही सोहम, तुम वही हो। ये बार बार क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं परम के साथ, तो आप तमाम छोटे छोटे विभाजक दीवारों से जो आपको अलग करते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं। फिर आपके द्वारा लिए गए निर्णय परम के निर्णय होते हैं। आपके द्वारा परम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होता है, आपका मार्ग गलत नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने बार बार आपको कहा यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिरेश्य न लिप्यते हत्वा विषयमान लोकानंत न निबध्यते। जिसमें अहम का भाव नहीं है, यस्य नाहं कृतो भाव, और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती इन तमाम छोटी छोटी बातों में,
तो वो किसी को मार कर भी मारता नहीं है, अर्थात वो वही हथियार चलाएगा जहां जरूरी है, जहां न्याय की स्थापना होनी है। तो परम में आपको ईश्वर उठा करके स्थापित कर देना चाहता है। अर्जुन की जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसे परम चेतना के साथ, जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये घड़े, जैसे समुद्र में घड़े रख दीजिए तो उस घड़े में आ गया पानी, आपको लगेगा आपका अलग अस्तित्व आपको दिखेगा, भाषित होगा। उसी भासना से जब आप मुक्त हो जाते हैं, उस जो दीवार और घड़े की जो दीवार आपको विभाजित कर रही है उस पूरे समुद्र से, उससे मुक्त होकर समस्त पूरे पानी का अपने आप को अंग मानने लगते हैं, उस पूर्ण चेतना से अपने आप को उद्भाषित करने लगते हैं, तो आपकी जो छोटी छोटी दीवारें हैं जो आइसोलेट करती हैं आपको अन्य से, परम से जो आपको अलग करती हैं, वो खत्म हो जाती हैं और आप मुक्त होकर के ब्रह्ममयी अवस्था में, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो समय थोड़ा रह गया है, मैं अंत में एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। परम आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब ने एक दिन कहा कि जो है 17वें अध्याय में तप 3 तरीके के कहे गए हैं, तो उन तीनों तपों को उन्होंने देवदूत गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपुच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत स्वाध्याय दर्शनम उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात् विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस समुच्यते। इन तीनों तपों की बस संक्षिप्त व्याख्या करके, तो जो 17 जो तीनों तम गुण हैं उनकी प्रकृति का विवेचन करने के उपरांत 17वें अध्याय में भगवान ने भोजन आदि, माने सतमयी तमयी और रजमयी व्यक्ति जो है वो भोजन भी अलग अलग तरह के पसंद करता है, वो यज्ञ भी अलग अलग तरह के करता है। यज्ञ माने तरह तरह के जो कर्म है उनमें संलग्न कैसे होता है, किस मनोभाव किस मनोदशा के साथ संलग्न होता है। तप भी अलग अलग तरह के करता है, दान भी अलग अलग तरह के। तो 17वें अध्याय में, और फिर 18वें अध्याय में जो हम लोगों ने एक बार पूरी विवेचना की थी कि श्रद्धा भी 3 तरीके की होती है, फिर उसके उपरांत जो ज्ञान है, जो कर्म है, जो कर्ता है, जो बुद्धि है, जो धृति है, जो आनंद है, वो सब तीनों अलग अलग तरह के गुणों के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह का होता है। इससे उसको देख और समझ सकते हैं। इतने विस्तार से इस पूरे विभाजन को बताने की आवश्यकता भगवान की इसलिए हुई क्योंकि इनकी स्थिति को, इनके प्रभावों को, इनकी डायनेमिक्स को, इनकी गतियों को, मन पे पड़ने वाले प्रभावों को अच्छी तरह से समझ करके फिर अर्जुन उनसे मुक्त हो पाएगा, इसलिए उन्होंने बताया। तो जो तीनों तप हैं उसका विशेष उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि उन तीनों तपों के माध्यम से यज्ञ दान और तप को भगवान ने कहा कि ये साध्य है, ये करणीय है। संन्यास को भगवान ने जो है उदात्त नहीं कहा, उन्होंने कहा कर्मयोग, कर्म में संलग्नता, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। कार्यमयी होकर, कर्तव्यमयी होकर, कर्तव्यनिष्ठ ढंग से जब व्यक्ति अपने कर्मों का सम्यक संपादन करता है अनासक्त होकर के, वही निष्काम कर्मयोग कहा उन्होंने। कामना न करते हुए कर्म में जो संलग्नता है, मानसिक रूप से ज्ञानमयी अवस्था में, बुद्धिमयी अवस्था में स्थापित होकर के कर्म में संलग्नता है, उसको भगवान ने साध्य बताया। छोड़ देने को, पलायन करने को, संन्यास को साध्य नहीं बताया भगवान ने। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न था सबसे बड़ा, उसने यही पूछा कि प्रभु फिर कौन सी चीजें हैं जो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा यज्ञ दान तप। तो यज्ञ दान तप की विशेष रूप से, क्योंकि यज्ञ कर्म ऐसे कर्म हैं जिनका बड़ा विस्तृत एक हम लोग अब अगले वाले टॉपिक में मैं कोशिश यही करूंगा कि कितने तरह के यज्ञ होते हैं उसका विवेचन किया जाए। और अभी तो इसमें 17वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यज्ञ भी 3 मनाही स्थितियों में होकर के किए जाते हैं और तप 3 तरह के होते हैं। और फिर उन तीनों तपों में परम श्रद्धा से युक्त होकर के जब व्यक्ति संलग्न होता है तो वो सतमयी तप होता है। तो 3 तप क्या है, उनका विशेष रूप से उल्लेख क्यों किया गया? क्योंकि तप ही निखारते हैं। तो हमारे अंदर जो तमाम तरह की अशुद्धियां आ जाती हैं, तो उनको स्वर्णमयी बनाने के लिए, हिरण्यमयी बनाने के लिए, प्रकाशोत बनाने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए, जो अज्ञान का प्रभाव है उसको दूर करने के लिए हमें तपमयी होना पड़ता है। उन तपों से तप करके, तो आचार्य श्री राम शर्मा जी बार बार इसीलिए तप पे जोर देते थे। तो 3 तरह के तप देखिए बड़े सुंदर ढंग से, देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, इनकी पूजा क्यों की जाए विशेष रूप से? इसको शारीरिक तप क्यों कहा?
ऐसा भी कह सकते थे कि भाई शरीर जो है वो संलग्न हो जाए कामों में तो एक तरीके की तपस्या हो जाएगी, लेकिन कहा देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ये शरीर तप है। अब देव द्विज गुरु विशेष जो दैवी देने वाली शक्तियां हैं, सारा संसार तो लेने लेने पे ही लगा है, क्योंकि जब आप अपने अस्तित्व का परिरक्षण कर रहे होते हैं तो आपकी प्रवृत्ति लेने वाली हो जाती है। लगातार आप पहले अपने अस्तित्व को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए तमाम चीजें संग्रह करते हैं, भोज्य पदार्थ संग्रह करते हैं, पहनने के कपड़े आदि संग्रह करते हैं, परिवार के पालन के लिए संग्रह करते हैं, संग्रह की प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसकी उल्टी प्रवृत्ति करानी जरूरी है सृष्टि को चलाने के लिए, दान। तो संग्रह की तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उसी चीज को जब आप प्राणायाम कराते हैं तो सांस तो आप स्वाभाविक रूप से लेते हैं, लेकिन सायास निकालने की क्रिया कराई जाती है, क्योंकि निकालने में जोर दीजिए तब समता स्थापित होगी, क्योंकि प्रवृत्ति हमारी ज्यादा ग्रहण करने की हो गई है। तो जो दाता शक्तियां हैं, देवमयी शक्तियां हैं, उनको अनुकरणीय बताया गया, उनकी पूजा और उपासना की बात कही गई कि उनसे आप जो है प्रेरणा लीजिए। द्विज जो 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार वास्तविक जन्म और दूसरा गुरु के शरण में जाकर, संसर्ग में जाकर जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वही मार्ग अपनाओ। अर्जुन तुम भी द्विज बनो, 2 बार जन्म लो, गुरु के शरण में आकर के असली ज्ञान की प्राप्ति करो, प्रयास करो ज्ञान अर्जन के लिए, इसलिए द्विज। अपराध के जो जितने बौद्धिक बुद्धिमान प्रज्ञामय व्यक्ति हैं उनके शरण में जाओ तो तुम्हारा ज्ञान दूर होगा, वही सत्संग की महिमा है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ की विशेष रूप से पूजा अर्चना की बार बार। तो द्विजों को इस भूमिका, ब्राह्मणों को इस भूमिका देवता इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने बार बार कि जो ब्रह्ममय अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ज्ञानमय व्यक्ति है, उसकी शरण, उसके संसर्ग में जाकर के तुम्हें भी वो चेतना प्राप्त हो जाएगी तो तुम मुक्त हो पाओगे। इसलिए देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। और शौचम शुचिता, अंतर और बाह्य शुचिता और सरलता। जितना षड्यंत्र है, जितना जलेबीपन है, जितनी गुत्थियां हैं, वो सब जो है कारोबारी आदमी करते हैं किसी न किसी स्वार्थ के लिए। जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, मर्मज्ञ है, वो बहुत सरल तरीके से तत्व को धीमे से बता देगा। वो जानता है, उससे तत्व की प्राप्ति होती है। जो सही वकील होता है, जो सही बात बोलता है, जो सच्चा आदमी होता है, बिना घुमाए फिराए, इसीलिए सरलता को, आर्जवता को एक साध्य चीज बताई गई, सरल ढंग से, सीधे ढंग से चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। देवदुज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्या में रहना, ब्रह्ममयी भाव में रहना, ब्रह्मचर्या उसको सेलिबेसी से और इस तरीके से उसको व्याख्यात करने की कोशिश की गई कि मतलब आरती भाव में रहना ही ब्रह्मचर्या है, बल्कि लेकिन वस्तुतः उसके जो मीनिंग है वो बहुत उसके बियॉन्ड है, बहुत बड़े हैं। ब्रह्ममयी भाव में रहने वाला व्यक्ति अहम से मुक्त होकर के ऐसी अवस्था में रहता है जिसमें संभाव हो। इसका बड़ा, ब्रह्मचर्या एक अपने आप में बहुत विशाल टॉपिक है और उसके अंदर बहुत तरह के जो है सिद्धांत और भाव, जैसे धर्म, ये कुछ तत्व ऐसे हैं जिन पे एक अलग अलग जो है डिस्कशन का टॉपिक बनता है। एक यज्ञ, एक जो है धर्म, एक ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म तत्व है ये बड़ा ही तो ब्रह्मचर्या, ब्रह्म में ही अपना आचरण करना, ब्रह्मचर्या करना, ब्रह्ममयी अवस्था में रहना, ब्रह्मभूत भाव में रहना, ये सब जो है बड़े ही तो एक साधारण शब्दों में यूं कह दें कि एक ऐसी चेतनामयी अवस्था में, एक ऐसी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहना कि हर एक चीज करते हुए व्यक्ति उसको देखे और समझे और अचेतन में न रहे, कॉन्शियस होकर के जीवन जिए। खाते वक्त भी आपको ध्यान रहे क्या खा रहे हैं, बोलते वक्त भी क्या बोल रहे हैं, धन अर्जित करते वक्त भी ध्यान रहे आप न्यायमयी हैं, न्यायमयी हैं, पिता भाव में हैं, पितृण को आप चुका रहे हैं, मातृण को चुका रहे हैं, बैलेंस शीट बनाए हुए हैं। तो वो सारी चीजें मिल मिला करके जो तत्व बनता है वो ब्रह्मचर्या बनती है। तो ये उन्होंने देवदुज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा, दूसरे को दुख न देना। जैनों और बौद्धों ने इस तत्व को, बाद में गांधी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसको शस्त्र के रूप में यूज किया गांधी जी ने, लेकिन बहुत बहुत बड़े भाव हैं, बड़े कन्नोटेशन है इस शब्द के, अहिंसा के, दूसरे को दुख न देना। कैसे दुख नहीं, जैसे परिग्रह के सिद्धांत पर उस दिन बड़ा लंबा वाजपेयी जी ने क्लास लिया था और आदरणीय आनंद पांडे साहब ने भी एक बार इन्हीं तत्वों पे बहुत लंबे में विवेचन किया था पूरा।
तो इन पे हम लोग बात करेंगे। बस मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा अंत में कि ये जो तीनों गुण हैं उनका जो प्रभाव है वो मनुष्य को, सभी जीव जंतुओं को, समस्त जड़ चेतन प्रकृति को अपने अनुपात की वजह से प्रभावित करता है। उस अनुपात को अच्छी तरह से समझकर, उनकी गतियों को, डायनेमिक्स को, प्रभावों को अच्छी तरह से समझकर व्यक्ति ऐसी इंद्रियातीत अवस्था में, गुणातीत अवस्था में रहे जिसमें वो अपने लक्षणों का, आचरणों का, व्यक्तित्व का बारंबार विवेचन करते हुए ऐसे सम्यक मार्ग को अपनाए जो कि समत्वमयी है, धर्ममयी है, तो वो अपने अस्तित्व के पूर्ण पुष्पत्व को, पूर्ण सार्थकता को, पूर्ण सिद्धि को, या जो भी शब्द कह दें, प्राप्त करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेता है और वो अपने होने की सार्थकता पाता है। यही गीता का उद्देश्य है। और अर्जुन को भगवान कृष्ण ऐसी अवस्था से उठाकर, जो एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ऐसी अवस्था में बैठा देना चाहते हैं जो निर्हाम हो गई हो, जो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गई हो। तो वो जो भी कर्म करेगी, जो भी पथ चुनेगी, वो सत्य पथ होगा, प्रकाश पथ होगा, पुण्यमयी पथ होगा। ऐसा उद्देश्य है गीता का, जो कि इन तीनों गुणों के अध्ययन से प्रतीत होता है। आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द धन्यवाद प्रस्ताव करें। आर्यन पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर शिवदान भदौरिया साहब, जैसे सदैव ही बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, तारगर्भित वक्तव्य देते हैं। इसी तरह का वक्तव्य आज का भी था। एक उच्चाधिकारी होते हुए इतने सब ज्ञान प्राप्त करना, उसको उद्घाटित करना अच्छे शब्दों में बहुत प्रशंसा का विषय है। आज डॉक्टर साहब ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ किया, वो तो यंत्रारूढ़ानि माया से प्रारंभ किया, लेकिन मुख्य जो फोकस था वो 14वें अध्याय पर ही था, जहाँ सत्व रज तम के आधार पर उनसे गुणातीत होने की बात कही। हालांकि कहा गया कि ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसाः अधो जगन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्ववृत्ति वाले ऊपर जाते हैं, राजस वाले बीच में रहते हैं, तामस वाले नीचे रहते हैं। लेकिन इन तीनों से उठ के जहाँ इन्होंने कहा कि सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, 14वें अध्याय पर बोला, उसके बाद डॉक्टर साहब ने इसको जोड़ा यज्ञदान तप से 17वें अध्याय और 18वें अध्याय से सत्वरजतम के बारे में, प्रकृति के बारे में भी कहा, तो बहुत प्रशंसनीय था। और दूसरी बात उन्होंने सब ये कही, उसमें जो अच्छा लगा, थोड़ा सा विषय परिवर्तन अवश्य था, लेकिन एक माधुर्य भाव का जो पुट दिया कृष्ण उद्धव की बात कह के, जिनके वो श्याममयी है, तो अंत में जो बात आपने कंक्लूड की बहुत अच्छी थी कि कृष्ण तो महाचेतना है। हम शब्दों के जाल में नहीं पड़ के जब भाव की स्थिति में जाते हैं और किसी भी रास्ते को पकड़ के जब ऊपर पहुंचने लगते हैं, तब जो आनंद की स्थिति होती है, कृष्ण का उद्देश्य मुख्य रूप से आनंदमय चेतना को ही प्राप्त करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इतने भी श्रोतागण हैं, वो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया हुआ जो उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे और सब कृष्ण के भगवान की शरण में जाके आनंद को प्राप्त करेंगे। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा